तो देखिए हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। वो चैप्टर का नाम है क्या? मनी। मनी मतलब क्या होता है? पैसा। मनी मतलब क्या होता है? पैसा। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सो आप देखते हैं। तो पहला है हाउ टू रीड एंड राइट रुपीज़ एंड पैसा। मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं किसको? तो रुपीज़। रुपीज़ मतलब रुपया, पैसा मतलब पैसे मतलब पैसा। हम्म बोल रहा है हाउ टू कन्वर्ट रुपीज़ टू पैसे। मतलब रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब रुपये को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग को पढ़ना है हाउ टू कन्वर्ट पैसे टू रुपी। मतलब पैसे को रुपये में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। बोल रहा है हाउ टू रीड एंड राइट रुपीज़ एंड पैसे। मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं किसको? तो रुपीज़ मतलब रुपये और पैसे को। बोल रहा है अमाउंट ऑफ मनी कैन बी रिटन इन टू वेज। मतलब जो अमाउंट है, जो रकम है, किसका? पैसा का जो रकम है वो दो वे में लिखाता है, दो प्रकार में लिखा जाता है। पहला क्या है? इन वर्ड्स मतलब वर्ड में, और दूसरा इन फिगर मतलब गणना के रूप में लिखते हैं, मतलब नंबर के रूप में लिखते हैं। बोल रहा है क्या? देखिए एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है हम लोग का 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो हम लोग देखिए इसको कैसे पहले चेंज करते हैं। तो 5 के पहले क्या? रुपया का साइन दे देते हैं। रुपया का साइन कैसे होता है, सो आप लोग को यहाँ पर लिख करके दिखा दिए हैं। और पॉइंट डॉट 50 मतलब यहाँ पर 50 पैसे हो जाता है। यहाँ पर ये क्या हो जाता है? 50 पैसा। तो देखिए देयर डॉट सेपरेट्स द रुपीज़ फ्रॉम पैसे। मतलब जो डॉट जो है उस क्या करता है? अलग करता है किसको? रुपया को पैसे से क्या करता है? अलग करता है। रुपया को पैसे से क्या करता है? अलग करता है। यहाँ देखिए दूसरा नंबर में हम लोगों का है 2 रुपीज़ एंड 25 पैसे। तो 2 क्या हो गया? रुपया हो गया। 2 क्या हो गया? रुपया हो गया। और 25 क्या हो गया? पैसा हो गया। तो डॉट यहाँ पर डाल करके डॉट क्या करता है? सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करता है? किसको अलग करता है? तो रुपया को किससे सेपरेट करता है? तो पैसे से सेपरेट करता है। मतलब रुपया को पैसे से क्या करता है? अलग निकालता है। देखिए तीसरा में 1 रुपीज़ एंड 5 पैसे। तो यहाँ देखिए 1 क्या है? रुपीज़ है, और 5 पैसे। तो यहाँ देखिए हम लोग 0.5 लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 0.5 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? तो बिकॉज इफ़ पैसे इज़ लेस देन 10, मतलब पैसा जो है 10 से कम होता है, तो देन राइट अ 0 आफ्टर डॉट। मतलब डॉट के बाद जो है हम लोग क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। अगर पैसा जो है 10 से कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डॉट लगा करके पहले क्या लिखते हैं? 0, तब उसके बाद जो पैसा दिया रहता है वो लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए रुपीज़ इज डिनोटेड एज रुपया, RS से भी हम लोग डिनोट करते हैं और इसका ये साइन भी है। और पैसे को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो P से डिनोट करते हैं। पैसे को हम लोग P से डिनोट करते हैं। रुपीज़ को RS भी शॉर्टकट में कहीं पे लिखते हैं, लेकिन रुपीज़ का साइन क्या होता है? तो यहाँ देखिए ये वाला साइन होता है। अब बोला कन्वर्टिंग रुपीज़ इनटू पैसे। मतलब रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो अब देखिए। टू कन्वर्ट मल्टीप्लाई द अमाउंट इन रुपीज़ बाई 100। मतलब कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए जो अमाउंट दिया हुआ है, रुपया का जो अमाउंट जो दिया हुआ है उसको क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो किस में जाके चेंज हो जाता है? पैसे में चेंज होता है। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है 7 रुपीज़ को किस में कन्वर्ट करना है? पैसे में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? तो पैसे में चेंज करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 700 पैसे। कितना हो जाएगा? 700 पैसे। वैसे ही यहाँ देखिए 6 रुपीज़ को किस में कन्वर्ट करना है? पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 6 इंटू 100 मतलब 600 पैसे।
उसी प्रकार हम लोग के पास एक और क्वेश्चन है 5 रुपीज़ एंड 40 पैसे। यहाँ देखिए 5 रुपीज़ को 5 रुपीज़ और 40 पैसों को किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 5 पहले जो रुपीज़ है उसको क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 × 100 और जो पैसा है उसको उसमें ऐड कर देंगे +40, तो कितना हो जाएगा 540 पैसे। तो यहाँ देखिए एक और है एग्जाम्पल 4 5 रुपीज़ एंड 40 पैसे। 5 रुपीज़ और 40 पैसे को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कैसे, तो कैसे, तो यहाँ देखिए इसको डॉट लगा करके भी हम लोग क्या करते हैं, रुपीज़ को पहले सेपरेट कर देते हैं, पैसे को अलग कर देते हैं डॉट लगा करके। तो यहाँ देखिए 5 जो रुपीज़ है तो उसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो पैसे में चेंज हो जाएगा, और +40 कर देंगे तो 540 क्या हो जाएगा, पैसे। अब देखिए कन्वर्टिंग पैसे इनटू रुपीज़, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो टू कन्वर्ट काउंट 2 डिजिट फ्रॉम राइट एंड पुट अ डॉट देयर। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए दाहिने से 2 डिजिट को काउंट करते हैं, दाहिने से 2 डिजिट को क्या करते हैं, गिनते हैं, और उस क्या करते हैं, उसके बाद डॉट लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, मतलब बिंदु लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बिंदु लगाते हैं। बोल रहा है क्या, फिर से समझिए, टू कन्वर्ट काउंट 2 डिजिट फ्रॉम राइट, दाहिने से 2 डिजिट को कन्वर्ट करते हैं, एंड पुट अ डॉट देयर, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डॉट मतलब बिंदु डालते हैं। तो रुपया देखिए, रुपया को पहले ऐसे राइट एट द बिगनिंग फॉर द रुपीज़, मतलब जो रुपीज़ होगा उसके पहले रुपया का साइन देंगे। अब देखिए यहाँ पर कन्वर्ट 350 पैसे इनटू रुपीज़, मतलब 350 पैसे को किस में चेंज करना है, रुपये में चेंज करना है। तो रुपये में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो क्या कहे थे, दाहिने से 2 डिजिट काउंट करेंगे। तो दाहिने से 2 डिजिट काउंट करने पर, तो देखिए दाहिने से 2 डिजिट, एक 0 और 5 2 डिजिट हो गया, और उसके बाद क्या करेंगे, डॉट बैठा देंगे। तो देखिए डॉट बैठा दिए, और 3 क्या हो गया, 3 रुपीज़ हो गया। तो इसके पहले क्या कर दिए हैं, रुपीज़ का साइन दे दिए हैं, और 50 क्या हो गया, पैसे हो गया। 50 क्या हो गया, पैसे हो गया। उसी प्रकार देखिए कन्वर्ट 1000 पैसे इनटू रुपीज़। 1000 पैसे को किस में चेंज करना है, रुपीज़ में चेंज करना है। तो रुपीज़ में चेंज करने के लिए हम लोग क्या बताए हैं, जो राइट से 2 काउंट करते हैं, राइट से 2 डिजिट काउंट करते हैं। तो राइट से 1 और 2, उसके बाद क्या करेंगे, डॉट बैठा देंगे। तो देखिए 10 के बाद क्या, 0 के बाद क्या किए हैं, डॉट बैठा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 3 बोल रहा है क्या, कन्वर्ट 12,000 पैसे इनटू रुपीज़। 12,000 पैसे को किस में चेंज करना है, तो रुपीज़ में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर फिर वही 2 डिजिट काउंट करेंगे, किधर से, तो दाहिने से 2 डिजिट काउंट करेंगे। तो दाहिने से 2 डिजिट काउंट किए, और उसके बाद क्या करना है, डॉट बैठा देना है, और जो रुपया रहेगा उसके पहले रुपीज़ का साइन लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर टू कन्वर्ट काउंट 2 डिजिट फ्रॉम राइट एंड पुट अ डॉट देयर, वहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे 2 डिजिट के बाद, दाहिने से 2 डिजिट काउंट करके उसके बाद क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं। तो उसके आगे का जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, रुपया हो जाता है। उसके बाद का जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, उसके बाद का जो डिजिट होता है वो क्या हो जाता है, पैसे हो जाता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, द प्राइस ऑफ सम आइटम्स इन अ शॉप आर गिवन बिलो। मतलब कोई शॉप का, कोई दुकान का कुछ आइटम का दाम जो है क्या किया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। जैसे अब हम बनाए हैं, जैसे ये दूध का पैकेट है, दूध का पैकेट का दाम क्या है, 42 रुपये 50 पैसे पर पैक। मतलब एक जो पैक हम लोग खरीदेंगे, एक पैकेट जो दूध खरीदेंगे, तो उसका दाम कितना दिया हुआ है, 42 रुपये 50 पैसे दिया हुआ है। वहीं पे एक ब्रेड खरीदेंगे, यहाँ देखिए एक ब्रेड खरीदेंगे तो हम लोगों को कितना देना पड़ रहा है, एक पैक का 15 रुपया 25 पैसे देना पड़ रहा है। वहीं पे देखिए स्प्राइट अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोगों को एक स्प्राइट का जो बोतल लेते हैं तो हमको कितना देना पड़ रहा है, 25 रुपये 75 पैसे देना पड़ रहा है एक पैक का।
वहीं पे देखिए टॉफ़ी का अगर एक पैकेट लेते हैं तो हमको कितना पे करना पड़ रहा है, 50 रुपये 75 पैसे। अब यहाँ देखिए एक कॉपी का दाम हमको कितना लग रहा है, 20 रुपये 25 पैसे पर कॉपी। मतलब एक कॉपी का अगर हम लोग को दाम कितना लग रहा है, 20 रुपये 25 पैसे। और यहाँ देखिए एक पेंसिल का दाम हमको कितना लग रहा है, 5.50, मतलब 5 रुपये 50 पैसे एक पेंसिल का दाम है। देखिए यहाँ पर पेंसिल हम लिखे हुए हैं, ये नहीं गलती कीजिएगा जो यहाँ 3 पेंसिल दिया हुआ तो तीनों पेंसिल का दाम है, नहीं, एक पेंसिल का दाम कितना है, 5 रुपये 50 पैसे। एक पेंसिल का दाम कितना है, 5 रुपये 50 पैसे। तो बोल रहा है प्रदीप वांट टू बाई अ पैकेट ऑफ मिल्क, पैक ऑफ ब्रेड्स एंड पैकेट ऑफ टॉफ़ी। मतलब प्रदीप जो है क्या खरीदना चाहता है, तो एक पैकेट दूध और एक पैकेट ब्रेड और एक पैकेट टॉफ़ी खरीदना चाहता है। तो बोल रहा है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ही हैज़ ₹80, मतलब उसके पास कितना रुपया है, 80 रुपया है। फाइंड आउट द टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट प्रदीप हैज़ टू पे, मतलब प्रदीप को कितना अमाउंट, कितना रकम देना पड़ेगा, किस लिए देना पड़ेगा, तो एक पैकेट दूध खरीदने के लिए, एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए और एक पैकेट टॉफ़ी के लिए प्रदीप के पास कितना रुपया होना चाहिए, कितना रुपया दुकान वाले को देना पड़ेगा। जब अगर प्रदीप के पास 80 रुपया है तो प्रदीप को और कितना रुपया देना पड़ेगा, ऐसा समझिए। तो या नहीं तो पहले टोटल, मतलब प्रदीप को पूरी कितना रुपया देना पड़ेगा। अब देखिए उसमें दूसरा क्वेश्चन है कि इफ प्रदीप गिव्स ₹80, अगर प्रदीप जो है 80 रुपया दुकानदार को देता है, देन हाउ मच विल ही गेट इन रिटर्न, मतलब वो कितने रुपये वापस पाएगा। इफ़ ही बाय अ पैक ऑफ ब्रेड, मतलब अगर वह क्या करता है, एक पैकेट ब्रेड खरीदता है और 2 पेंसिल खरीदता है, तो उसको कितना, मतलब प्रदीप को दुकान वाले कितना रुपया वापस करेगा, जब अगर प्रदीप जो है दुकान वाले को कितना रुपया देता है, 80 रुपया देता है। तो यहाँ देखिए मिल्क का दाम कितना है, 42 रुपया 50 पैसे, रुपया को रुपया के साथ में लिख रहा है, पैसे को पैसे के साथ में लिख रहा है। ब्रेड का दाम कितना पड़ रहा है, 15 रुपया 25 पैसे, तो 15 रुपया के साथ में लिख रहा है, 25 को पैसे के साथ में लिख रहा है। टॉफ़ी का कितना दाम पड़ रहा है, 50 रुपया 75 पैसे। तो मतलब अब देखिए इस सबको तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 108 रुपीज़ 50 पैसे। तो देखिए टोटल अमाउंट जो है उस सामान का टोटल अमाउंट कितना होगा, 108 रुपीज़ 50 पैसे। अब बोल रहा है क्या, पहला क्वेश्चन था अगर प्रदीप के पास 80 रुपया है तो प्रदीप को उस सामान को खरीदने में कितना रुपया देना पड़ रहा था, तो 108 रुपया 50 पैसा देना पड़ रहा था। अगर उसमें प्रदीप के पास 80 रुपया है तो दुकान वाले को और कितना रुपया, तो दुकान वाले को प्रदीप को और कितना रुपया देना पड़ेगा। तो देखिए प्रदीप के पास 80 रुपया है, टोटल अमाउंट उस सामान का कितना हो रहा है, तो 108 रुपीज़ 50 पैसे। तो 108 रुपीज़ 50 पैसे में से 80 रुपीज़ को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 28 रुपीज़ 50 पैसे। मतलब दुकानदार को प्रदीप जो है कितना रुपया और देगा, तो 28 रुपीज़ 50 पैसे देगा। कितना रुपया देगा, तो 28 रुपीज़ 50 पैसे देगा। वहीं पर सेकंड क्वेश्चन था, इफ प्रदीप गिव्स 80 रुपीज़ टू शॉपकीपर, अगर प्रदीप 80 रुपया दुकानदार को देता है तो हाउ मच ही गेट रिटर्न, मतलब वो अब कितना रुपया वापस पाएगा जब वह क्या कर रहा है, एक पैकेट दूध ले रहा है और 2 पेंसिल ले रहा है। तो एक पैकेट दूध का दाम कितना है, 15 रुपया 25 पैसा, 15 रुपया 25 पैसा। और 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना है, तो एक पेंसिल का कॉस्ट हमको दिया हुआ है कितना, 5 रुपीज़ 50 पैसा। तो 2 पेंसिल के लिए क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11.00, मतलब 11 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 11 रुपीज़। 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 11 रुपीज़। तो देखिए ब्रेड प्लस पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 15.25 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा, 26.25। तो प्रदीप, देखिए प्रदीप को क्या करेगा दुकानदार, मतलब प्रदीप 80 रुपया देता है